जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हमने आईजीसीएसई केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है जो है चेंजेस ऑफ स्टेट। चेंजेस ऑफ स्टेट यानी डिफरेंट जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि हमारी मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो चेंज तभी होंगी जब उनके पार्टिकल्स को कोई डिस्टरबेंस आपने देनी है। वो डिस्टरबेंस हो सकती है डिस्टरबेंस बढ़ाना, उसकी क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में भी हो सकती है, कम करने की सूरत में। इसी तरह प्रेशर का यूज़ भी होता है। हमने जो डिस्कस करना है आज वो बेसिकली टेम्परेचर को मेन डिस्कस करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास सॉलिड है। अगर सॉलिड के आपको पता है पार्टिकल्स के काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो इनको जब आप हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो क्या होगा, इनके पार्टिकल्स जो हैं जो टाइटली बाउंड हैं पहले, तो उनके अंदर क्या होगा जी, इस टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनकी क्या कहते हैं मोशन बढ़ेगी, ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे और क्या करेंगे एक दूसरे से। अब टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इनमें एक्सपेंशन आएगा, तो ये दूर दूर हो जाएंगे ज़रा एक दूसरे से। एक्सपेंशन आने के बाद क्या होगा कि जो इनकी क्या कहते हैं एक्सपेंशन आने के बाद जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। यानी एक्सपेंशन आने की वजह से ये एक दूसरे से ज़रा दूर हो गए, तो सिर्फ वाइब्रेटिंग मोशन नहीं रहेगी, ट्रांसलेटरी मोशन भी आप कह सकते हैं कि इनकी स्टार्ट हो जाएगी। यहीं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर देंगे। ये नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि जब आप सॉलिड्स को हीट करोगे तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद मूव करना शुरू कर देंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे पास सॉलिड जो स्टेट है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक से दूर होंगे, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो वीक हो जाएंगी, और वीक फोर्सेस की वजह से जो सॉलिड स्टेट है मैटर की वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होगी कब, जब आप टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे। टेम्परेचर का एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जिस पे सॉलिड जो है कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। वो जो पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लीटली। अब जब हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो क्या कहते हैं कन्वर्जन हो रही है, तो उस टाइम क्या है, जब तक वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो जाएगा लिक्विड में, तो उस टाइम तक हमारा जो टेम्परेचर है टेम्परेचर सेम रहेगा। तब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगी। फ़र्ज़ करें अगर 98 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 98 ही रहेगा जब तक वो कंप्लीट सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। मतलब कि हर एक, इससे हम पता चला सकते हैं कि हर एक सॉलिड का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं आइस की, तो आइस जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं तो जो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में जो है वाटर यानी आइस, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड वाटर के अंदर। ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड लिक्विड जो है बच्चे, ये सॉलिड की निस्बत इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो सॉलिड की निस्बत वीक होती हैं। सॉलिड की निस्बत इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। और क्या होता है जी, जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन भी सिर्फ वाइब्रेटरी नहीं होती बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है। यानी कि सॉलिड की निस्बत इनके अंदर फोर्सेस वीक होंगी जिसकी वजह से पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं। अब लिक्विड को जब आप टेम्परेचर दोगे, इनका जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको हीट दोगे, तो इसके पार्टिकल्स जो कि इस तरह से बाउंड